सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो यह है हाइड्रोफिश यानी समुद्री सांप। यह जो है संसार का सबसे जहरीला सांप होता है हाइड्रोफिश। अगला प्रश्न है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली स्वच्छ गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली स्वच्छ गैस सिलेंडर में क्या भरकर गंधयुक्त बनाया जाता है? तो उसमें जो है इथाइल मरकैप्टन भरा जाता है, जिससे गैस सिलेंडर जो घरेलू सिलेंडर होते हैं उसमें जो है गंध आती है। यह इथाइल मरकैप्टन की वजह से आती है। यह एक गैस का नाम है इथाइल मरकैप्टन। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? सूर्य में जो है ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो वह नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला प्रश्न है, सूर्य से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है? सूर्य से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है? तो वह 3.86 इंटू 10 की घात जो है 26 जूल, इतनी जो है सूर्य से प्रति सेकंड में इतनी ऊर्जा निकलती है। अगला प्रश्न है, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो उसमें मीथेन होती है। सेप्टिक टैंक से जो गैसें निकलती हैं उसमें जो मुख्यतः होती है उसमें मुख्यतः मीथेन गैस होती है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? तो यह है हरे पौधे। हरे पौधे जो हैं यह सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है, हरे पौधे। अगला प्रश्न है, हैजा कीट हैजा किस कीट से फैलता है? हैजा जो है यह किस कीट से फैलता है? तो यह घरेलू मक्खी से फैलता है। हैजा जो है यह घरेलू मक्खी से फैलता है, हैजा। अगला प्रश्न है, लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? यानी छोटा संविधान जिसको हम लघु संविधान बोलते हैं, वह किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो वह 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है लघु संविधान। लघु संविधान जो है यह 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 263 में वर्णित है। अनुच्छेद 263 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबद्ध थे? अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबद्ध थे? तो वह आंध्र प्रदेश से संबद्ध थे। वह आंध्र प्रदेश से संबद्ध थे। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किस सूची में है? आर्थिक नियोजन किस सूची में है? तो यह समवर्ती सूची में है। आर्थिक नियोजन किस सूची में है? तो यह समवर्ती सूची में है आर्थिक नियोजन। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जो है हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य का कब गठन किया गया? उत्तरांचल यानी उत्तराखंड राज्य का कब गठन किया गया? तो यह 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। 9 नवंबर 2000 को जो है यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना जिसका नाम है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो यह लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य जो हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं यह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है हमारा, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद को बैठक होना आवश्यक है? संसद को जो बैठक है संसद की वह एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होना आवश्यक है? तो 2 बार। संसद की जो बैठक है यह एक बार में यानी एक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए संसद की बैठक। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 19(1) में वर्णित है। अनुच्छेद 19(1) में जो है प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। अनुच्छेद 19(1) में जो है प्रेस की स्वतंत्रता को जो है वर्णन किया गया है। आई होप दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। जय हिंद, जय भारत।